औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से मेरे सब बहन भाइयों को जुमा मुबारक। आज मैंने दुआ फातिमा को नहलाना था, साथ उसकी जो फीडिंग ट्यूब है वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं चेंज करती हूँ और वो अपने बहन भाइयों से शेयर करती हूँ। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये है जो उसको लगाती हैं 10 नंबर की लगती है। इसके लिए ये पायोडीन है, ये मैं उसके ज़ख़म पे वो लगाती हूँ। ये टेप है, इसके साथ फिर उसको ऊपर से पट्टी लगा के बंद करते हैं। ये जेल है जिसको ये ट्यूब को लगा के तो फिर वो उसके अंदर लगाती हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सीज़र है और ये गॉज़ है, इसके साथ ये पट्टी उसके ऊपर लगा के तो फिर उसको बंद करते हैं और उसके साथ साफ़ करते हैं। ये है जो इसके अंदर इंजेक्शन के साथ ट्यूब के अंदर लगाती हूँ। ये कॉटन है, इसके साथ साफ़ करती हूँ। ये इसकी है वो जिसके साथ इसको खुराक देते हैं, 60 ml है ये वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ग्लव्स अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वो सारे हाथ के साथ चिपक जाते हैं, तो मुझसे अकेली होती हूँ तो वो नहीं होता, इसलिए मैं अच्छी तरह डेटॉल के साथ हैंड्स को साफ़ करती हूँ, फिर मैं उसको ये लगाती हूँ। तो चले मैं उसको दुआ को नहला के लाती हूँ, तो फिर मैं उसकी ये ट्यूब चेंज करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, दुआ फातिमा नहा के आ चुकी है। अब ये जो पहली इसकी पट्टी है वो मैं इसको रिमूव करूँगी और दूसरी लगाऊंगी। फिर ये देखें, इसमें पहले मैं ये पानी जो है वो भर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा तंग करती है जो इसके अंदर डालना है। थ्री ml तक, 3 cc तक डालना है इतना इसमें। हुआ वो मैंने भर के रख लिया है। अब मैं इसको रिमूव करूँगी। पहले इसको खोल के तो नाली को, फिर उसको मैं वो ट्यूब लगा के रख लूँगी जेल। ये तकरीबन 400 रुपये की, 380 रुपये की एक आती है, तो हमें ये तकरीबन हफ्ते बाद चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो वो या तो उसकी इधर रैशेज़ हो जाते हैं या फिर ये जो कभी बंद हो जाती है। पहले जब मुझे नहीं आती थी तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, बहुत टेंशन होती थी, तो उधर से देख देख के फिर मैंने सीख लिया। ये इसको ऐसे इधर लगा के ना ट्यूब जेली, इसके साथ वैसे भी कहते हैं कि दर्द भी नहीं होती और ये जो फिसल के है वो उसके अंदर चली जाती है। हैंड पकड़ो इसका। दूसरी सिरिंज के साथ मैं इसको रिमूव करूँगी। दुआ इसको साफ करना है। ठहर जो दुआ दुआ चनू पारे, ये इसके साथ साइडों से साफ कर लेती हूँ।
जब ये छोटी थी, जब पैदा हुई थी तो माशाल्लाह से ठीक थी, क्योंकि अल्लाह ताला पेट में बच्चे को खुराक देते हैं, जो अल्लाह का निज़ाम है। तो उस वक़्त माशाल्लाह इसकी सेहत ठीक थी। दुआ ये देखो। तो जब पैदा हुई है तो फिर हमें पता चला कि इसका ये जब इसके अंदर खुराक नहीं जा रही थी। टोनू 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 दुआ फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लाडे लाडे बेटू। तो ये जो है ये इसके लग गई है। अब मैं इसको अंदर ना डाल के देखूंगी कि ये जा रहा है अंदर इसके दूध वगैरह की नहीं। ये इसका मुंह आगे से खुला हो जाता है तो वो जो दूध है मैं इसके अंदर डालती हूँ तो फिर ये बाहर निकल जाता है खाना। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो यहाँ पे इसके रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पानी जो जा रहा है ठीक लग गई है। प्लीज़ व्यूवर्स मेरी बेटी के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरी बेटी की ये तकलीफ़ दूर कर दे। मैं शेयर तो नहीं करना चाह रही थी लेकिन कुछ भाई और बहनें पूछते थे कि क्या है, कैसे है, ऐसा हमने पहली मर्तबा सुना है, ये कैसे है। तो मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ। ये वाला फिर जो इसके सिरिंज के आगे से उतरता है वो मैं ऐसे इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर ना डालें तो वो सारा दूध जो है उसका वापस आना शुरू हो जाता है बाहर, या जब ज़ोर लगाती है तो वो दूध सारा जो है बाहर आ जाता है। तो ये मैं पायोडीन लगा के तो इसके इधर से साफ़ कर देती हूँ। अगर ना लगाऊँ थोड़े दिन ऊपर हो जाए तो यहाँ से ये जो सारे इसके रैशेज़ हो जाते हैं। फिर ये मैं ऐसे पट्टी होती है, हैंड में अच्छी तरह से वॉश करती हूँ डेटॉल के साथ, फिर मैं ये लगाती हूँ। ये पट्टी जो है इसकी तकरीबन रोज़ाना चेंज करनी पड़ती है। अगर ना करूँ तो वो थोड़ा थोड़ा सा दूध जब पिलाते हैं तो इसका लीक होता है इधर से, तो वो रेड होना शुरू हो जाता है और ऊपर से ख़राब फिर ख़ारिश करती है, उलझन होती है इसको। सारी चीज़ें इसकी लानी पड़ती हैं। हर वक्त यही फ़िक्र रहती है कि ये इसकी कोई चीज़, जब ये छोटी सी थी पैदा हुई थी तो जो डॉक्टर ने लगाई थी पहली मर्तबा ऑपरेशन करके, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं होता था कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे इसको संभालूँगी। तो जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है अल्लाह ताला हौसला भी देता है और इंसान को पता भी चलता है। अब तो हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट के तो थक गए हैं। तो उस वक़्त ये इसका टांका खुल गया था, ये निकल गई थी इसके अंदर से ना, 1 महीना भी नहीं हुआ था तकरीबन। तो मैंने इतना मैं रोई, इतना रोई। मैंने कहा कि ये तो डॉक्टरों ने लगाई थी तो पता नहीं अब क्या होगा, दोबारा शायद मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा, क्या करेंगे डॉक्टर, मेरी बेटी को कितनी तकलीफ़ होगी। तो बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी पहली मर्तबा जब देखा। तो फिर मैंने ये देखें इसके गले पे ना इधर सुराख है, यहाँ से इसके जो अंदर खुराक नहीं ना जाती, इधर से डॉक्टर ने सुराख किया हुआ है तो वो इसका इधर से पानी निकलता रहता है गला। फिर मैं इसका साफ़ करती हूँ। ये गर्मी में इसके बहुत ज़्यादा इधर रैशेज़ हो जाते हैं तो इसका भी बहुत ख्याल, सर्दी में तो गुजर गई है। रुमाल इधर मैं
लगा के रखती हूँ, बार बार रुमाल चेंज करती हूँ। पहले तो यही वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करती थी, तो ये तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो अब रुमाल चेंज करती हूँ। मैं इसको कपड़े पहना के फिर आपको बताती हूँ। दुआ हो गई है तैयार, आज जुम्मा मुबारक है, कपड़े भी पहन लिए हैं, तो नाली वगैरह भी मैंने इसकी चेंज कर ली है। तो देखें, ऐसे तो पता ही नहीं चलता कि दुआ फातिमा को कुछ हुआ था। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। और डॉक्टर ने कहा था कि जब इसका 10 kg वेट होगा तो फिर इसका ऑपरेट होगा, और दुआ करें मेरी बेटी का वेट 10 kg हो जाए। और बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी जो है ना वो मैं अगली वीडियो में इसकी बातें जो है वो बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था। यही बता रही थी मैं कि जब छोटी थी वो इसकी ड्रेन निकल गई थी, तो मैं रोई, अपने अम्मी भाइयों बहनों को बहुत रुलाया कि पता नहीं अब मेरी बेटी के साथ क्या होना है। फिर उस वक़्त कोरोना भी बहुत ज़्यादा था, तो डॉक्टर्स ने ना मैं डरती हॉस्पिटल भी नहीं जाती थी, तो फिर हम एक हॉस्पिटल गए प्राइवेट, तो उन्होंने भी ना इसको हैंड लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने नहीं इसको पकड़ना, ये जहाँ से आपने ऑपरेट करवाया वहाँ लेके जाएं, ये वो बहुत बातें की, फ़ीस भी ले ली और हमें वहाँ से भेज दिया। मैं फिर रोती हुई उधर से आ गई, और तकरीबन 24 घंटे हो गए थे मेरी बेटी को भूखी को। उस वक़्त तो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या होना है। इतनी मैंने इसके ऊपर टेपें लगाई, इतनी टेपें लगाई, टेपें लगा लगा के जोड़ के वो मैंने टाइम निकाला कि कहीं ड्रेन ना निकल जाए। एक अल्लाह का बंदा था डॉक्टर, उसने हमें रास्ता बता दिया कि आप ना इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद ले जाएं, वो सुनेंगे आपकी बात। फिर मैं उधर लेके गई, उन्होंने जाके देखा, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। तो उन्होंने फिर इसकी वो नाली लगाई, उन्होंने कहा नहीं कि ये सुराख जो है बन चुका है, तो ऐसे लगती है। तो मैं तो तकरीबन 8-9 माह तक इसकी जो है ना वो ये देखें, ये झूले लेना शुरू हो गई है, बहुत तंग कर रही थी। अब इसने सो जाना है, तो फिर उन्होंने डॉक्टरों ने इसकी वो ड्रेन लगाई और मुझे हौसला दिया कि कुछ नहीं होता। फिर मैं 7-8 माह तक इधर से ही चेंज करवाती रही हूँ। जब भी बंद हो जानी, चाहे रात को 10 बजे बंद हो जाए, फिर हमने इसको उधर लेके जाना। कभी दिन को बंद हो जाती थी, इसके बाबा घर नहीं होते थे, वो मैंने उनको फ़ोन करना, जहाँ होना उन्होंने वापस आना, फिर हमने इसको हॉस्पिटल लेके जाना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। फिर वो साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में जहाँ इसकी नाली चेंज करते थे, तो वहाँ मुझे ही लेके जाते थे, इसके बाबा को नहीं लेके जाते थे अंदर। तो फिर वो मैंने देख के तो मैंने सीख लिया। फिर अब ये है कि हम इसके बाबा जो हैं वो कभी कहीं जाते हैं, तो वो 2-3 जो है नालियाँ वो ला के रख देते हैं कि अगर मैं घर में ना हूँ तो इसकी चेंज कर लेना। तो मैं ऐसे करती हूँ। अब ये पड़ी हुई थी तो वो लगी हुई थी, इसीलिए मैं हर चीज़ इसको पहले कपड़े से छानती हूँ, फिर उसकी छन्नी से छानती हूँ, फिर उसको मैं वो पिलाती हूँ। दूध भी इसका बाद जब जितनी मरतबा मैंने पिलाना है उतनी मरतबा मैंने इसको छानना है, कि कोई थोड़ा सा ज़र्रा भी रह जाए ना तो वो उसके अंदर अटक जाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो जाता नहीं है फिर अंदर। तो इसलिए मैंने 2-3 रखी हुई हैं ला के वो छन्नियाँ भी, तो ये इसलिए मैं घर में चेंज कर लेती हूँ। तो प्लीज़ व्यूवर्स मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत जुमा मुबारक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।